नमस्कार दोस्तों। तो आइए जानते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसको बनाने में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसको कि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दी। इट वॉज अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स। सच्चिदानंद सिन्हा इनको सबसे पहला एक टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। इसके बाद प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। इनके वाइस प्रेसिडेंट एच सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णचारी बनाए गए। तो कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है, आइए डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय इन 1924 बाय स्वराज पार्टी। ठीक है, सबसे पहले स्वराज पार्टी ने इसकी डिमांड रखी। देन 1934 में एम एन रॉय ने डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रखी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड कर दिया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1924, 34, 35 एंड लास्टली 1938, इसमें क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। बिना किसी इंटरफेरेंस के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड फ्रेंचाइजी। ब्लड फ्रेंचाइजी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इलेक्ट करना चाहिए, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया बनाएगी। एंड 1940 में ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसमें कि अगस्त ऑफर नाम दिया गया। तो अगस्त ऑफर में क्या कहा गया था कि एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी बनाई जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द वॉर। वॉर के बाद, ये स्पेशल ध्यान रखिए, अगस्त ऑफर में क्या कहा गया था कि एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी बनाई जाएगी आफ्टर द वॉर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन स्टेटस वाज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया। मीन्स दो हिस्सों में इनको स्टेटस दिया जाएगा, हमारे इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस होंगे वाइट्स के मुकाबले। डिफेंस, फाइनेंस एंड होम पोर्टफोलियो ब्रिटिश के साथ ही रहेंगे, ब्रिटिशर्स के पास ही रहेंगे। मीन्स इंडिया को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जाएगा। देन एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनाई जाएगी, जिसमें कि बताया जाएगा कि कब इनको वॉर में पार्टिसिपेट करना है एंड कब नहीं। वॉर के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होंगे ये वॉर काउंसिल बनाएगी। एक एश्योरेंस दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा माइनॉरिटीज को कि कोई भी डिसीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिया जाएगा बाय डिनाइंग द लार्ज एंड पावरफुल एलिमेंट्स इन इंडियन सोशल लाइफ। मीन्स एक तरह से कहा गया कि आपके बिना कोई भी नया डिसीजन या ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं किया जाएगा। एंड कोई भी न्यू रिवीजन नहीं होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, बट ड्यू टू डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। तो ऐसा क्या हुआ, इंडियन लीडर्स क्या चाहते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया अगस्त ऑफर को इन वर्धा इन अगस्त 1940। इट डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम। मीन्स इन्होंने कहा हम वॉर के बाद आज़ादी देंगे, डिफेंस अपने पास रखेंगे, होम अफेयर्स अपने पास रखेंगे, सिक्योरिटी अपने पास रखेंगे, तो मेन इंडिपेंडेंस नहीं मिली। जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा कि दैट द डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट वाज अ डेड एज एन नेल, डोर नेल। लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ एक थी कि पार्टीशनिंग ऑफ द कंट्री ही सिर्फ एक्सेप्टेबल होगा, बाकी कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा इससे कम। मीन्स आपको हर हाल में पार्टीशन करना ही। तो इसके बाद महात्मा गांधी जी ने जब ब्रिटिशर्स के इरादों को समझ लिया, तो इन्होंने एक इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया टू अफर्म द राइट टू फ्री स्पीच। मीन्स आज़ादी से बोलने का हक मिले। उन्होंने एक मास सत्याग्रह किया, बिकॉज उनको वायलेंस नहीं चाहिए था। तो पहले तीन सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, नेहरू एंड ब्रह्मदत्त। तीनों को जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद ये टुवर्ड्स दिल्ली मार्च करने के लिए इन्होंने नया कैंपेन लॉन्च किया सत्याग्रही ने, दिल्ली चलो मूवमेंट। ये सत्याग्रही ने लॉन्च किया, बट सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को अंग्रेज़ों ने जेल में डालना शुरू किया, एंड इसीलिए धीरे धीरे करके इस मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा इन दिसंबर 1940। दिल्ली चलो, ठीक है। तो अगस्त ऑफर के फेलियर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया मिशन भेजा, जिससे कि इंडियंस और मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में सुलह हो सके एंड सपोर्ट मिल सके उनको वॉर के लिए।
तो ये भेजा गया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भेजा गया 1942 में। तो क्रिप्स मिशन भेजा गया था जिससे कि इंडियन कोऑपरेशन मिले ब्रिटिश को उनके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि लेबर मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल की कोलिशन गवर्नमेंट में ब्रिटेन के, उनको भेजा गया कि आप जाके सुलह करा के आइए एंड सपोर्ट लेकर आइए इंडिया का। यही जानते हैं इसके बारे में। क्रिप्स मिशन इसलिए भेजा गया था जिससे कि वो कोऑर्डिनेट कर सकें। बट दूसरा पहलू भी है इसका कि जापान एक तरफ से ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ, इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ से अटैक करे जा रहा था, क्योंकि बर्मा सरेंडर कर चुका था एंड इसके बाद इंडिया की बारी थी। इंडिया पर जापान इंडिया के बॉर्डर्स पर खड़ा था, अटैक करने वाला था। तो जापानीज के इन्वेजन से बचने के लिए ब्रिटिशर्स को इंडिया का सपोर्ट चाहिए था एंड इसके लिए ब्रिटिशर्स को इंडियन जो लीडर्स थे इनका सब साथ चाहिए था। इसीलिए भी क्रिप्स मिशन को 1942 में भेजा गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हुई तो लिथको ने इंडिया को भी इस वॉर का पार्टी बना दिया बिना हमारे कांग्रेस लीडर से पूछे। तो इस कांग्रेस लीडर से बिना पूछे हुए वॉर में धकेलना एक मैसिव प्रोटेस्ट को लीड किया, जिससे कि 7 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो हेड थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसको एक डिलीवरेंस डे कहा। ब्रिटेन को भी प्रेशर आ रहा था यूएस एंड अदर अलाइड पावर से कि इंडिया को मिलाओ ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। इसीलिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन को भेजा, क्रिप्स को भेजा हमारे इंडिया में। इसके मेंबर थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसका पर्पस था कि ब्रिटिश को बहुत लॉस हो रहा था जापान और साउथ एशिया में, तो इंडिया के सपोर्ट से ये लोग जीत सके। ब्रिटेन अपने पार्टनर्स के द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा था एंड इंडियन नेशनलिस्ट ने सपोर्ट एग्री भी कर दिया था कि हमें अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेगा वॉर के बाद एंड इमीडिएट ट्रांसफर, तो ही हम लोग आप लोग को सपोर्ट करेंगे। तो प्रपोजल क्या था इनका? सेटिंग अप ऑफ अ इंडियन डोमिनियन। दिस डोमिनियन वुड हैव द फ्रीडम टू रिमेन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉमनवेल्थ और टू सेसीड फ्रॉम इट। मींस एक इंडियन डोमिनियन गणराज्य बनाया जाएगा, इंडियन गणराज्य, जो उसके पास आज़ादी होगी कि वो ब्रिटिश के साथ रहना चाहता है या फिर अलग रहना चाहता है। एंड इट वुड ऑल्सो बी एट द लिबर्टी टू टेक पार्ट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं। एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, देखिए फर्स्ट टाइम एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात कही गई। एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी जो कि नया कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाएगी इंडिया के लिए। एंड इनके मेंबर्स होंगे प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स एंड जो कि प्रिंसेस के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाएंगे। कोई भी प्रोविंस जो ज्वाइन नहीं करना चाहता वो सेपरेट यूनियन बना सकता है। ये सबसे नेगेटिव बात कही, इसके फेलियर के कारण यही बना कि जो प्रोविंसेस इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन नहीं करना सकते वो सेपरेट यूनियन बना सकते हैं और एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ये सबसे अलार्मिंग डिसीजन था, जिसकी वजह से ये मिशन भी फेल हो गया। ट्रांसफर ऑफ पावर एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सेफ गार्डेड। मीन्स इनकी रक्षा की जाएगी बाय नेगोशिएट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में जो सुलह होगी उसमें इन बातों का भी ख्याल रखा जाएगा। जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है तब तक इंडिया का डिफेंस ब्रिटिश के द्वारा मैनेज किया जाएगा एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल वुड रिमेन अंडर। मतलब गवर्नर जनरल अभी भी पावरफुल है। इंडिया का डिफेंस फोर्सेस भी ब्रिटिशर्स के पास रहेंगे, तो दो मेन चीज़ें ब्रिटिशर्स के पास रहेंगी एंड इंडियन डोमिनियन के जो प्रोविंसेस हैं ये अपना सेपरेट यूनियन बना। ये तीन चीज़ें मिलकर इस मिशन के फेलियर का कारण बनती हैं। तो पहली बार ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया इंडिया के राइट को टू फॉर्म अ डोमिनियन। इंडियंस अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं। प्रपोजल ऑफ गिविंग फ्रीडम टर्न आउट टू बी अ मॉडल फॉर कंट्रीज पार्टीशन। मींस इसकी वजह से ही हमारा पार्टीशन का एक रास्ता खुल गया इन 1947। राइट टू secede फ्रॉम द कॉमनवेल्थ इंडिकेटेड फुल sovereignty एट अ लेटर स्टेज। मींस में कॉमनवेल्थ से हटने के बाद फुल आज़ादी संप्रभुता मिल जाएगी, हम लोग अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। इंडिया was guaranteed a good share in the administration। इसी बीच इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कराया गया। तो क्रिप्स मिशन फेल क्यों हुआ? जैसे मैंने आपको बताया, प्रपोजल्स जो थे वर टू रेडिकल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड एज टू कंजर्वेटिव बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मींस इनको पूर्ण आज़ादी चाहिए थी, लेकिन ये गवर्नर जनरल को भी पावर्स दे रहे थे एंड डिफेंस भी अपने पास रख रहे थे। और रेडिकल भी ब्रिटिश के द्वारा क्या कहा गया, क्योंकि इन्होंने प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट रहने की भी आज़ादी दे दी।
मिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया एंड इंडियन ग्रुप्स ने भी रिजेक्ट कर दिया, सबने सबने रिजेक्ट कर दिया। डेप्रेस क्लास ने भी इसको ऑब्जेक्ट किया बिकॉज दे वर अप्रेहेंसिव ऑफ देयर स्टेटस इन द कंट्री वेयर दे वुड बी ना माइनॉरिटी, मीन्स वो भी यहाँ रहना नहीं चाहते थे बिकॉज वो यहाँ माइनॉरिटी में थे, इसीलिए उन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। एंड विदाउट एनी सपोर्ट ये मिशन भी फेल हो गया। तो इस मिशन के फेल होने के बाद कांग्रेस लेड बाय गांधी जी ने स्टार्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस was against the provisions to separately form union, means उनको आज़ादी देने के पक्ष में नहीं थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड ऑल्सो गवर्नर जनरल की पावर्स को भी रिटेन किया गया, इसीलिए भी इनके हक में नहीं थी। एंड डिफेंस भी अपने पास रख रहे थे एंड इमीडिएट ट्रांसफर करने के लिए कोई सेपरेट प्लान नहीं था ब्रिटिशर्स का कि हम एक संविधान सभा को या फिर किसी भी मेन लीडर को अपना साम्राज्य, अपना जो शासन है वो सौंप के जाएंगे, ऐसा कोई प्लान नहीं। मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उनको सिंगल यूनियन का आइडिया पसंद नहीं आया था, उनको सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन चाहिए था। एंड इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के क्रिएशन के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया एंड ऑल्सो अगेंस्ट द प्रोसीजर डिसाइड ऑन द प्रोविजंस एक्सेशन टू इंडियन यूनियन, मीन्स ये चाहते थे कि प्रोविंसेस अलग रह सकें, ऐसा कोई प्रोविजन लाया जाए। तो अल्टीमेटली क्रिप्स मिशन फेल हो गया, बट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंडियन डोमिनियन को, भारतीय गणराज्य को रिकॉग्नाइज किया। तो इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया जो कि सबके द्वारा एक्सेप्ट किया जा सके। इसमें पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर इसके मेंबर हों। कैबिनेट मिशन प्लान ने टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज का आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। तो कैबिनेट मिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन था, इनमें तीनों मेंबर्स थे। इनका मेन काम था ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडरशिप। इनका मेन उद्देश्य था कि ये पावर को ट्रांसफर कर सकें और एक एग्रीमेंट ला सके बिटवीन द इंडियन लीडर्स फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इनकी हेल्प कर सकें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया बना के, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाए इंडियन पार्टीज की सपोर्ट से। ये क्यों फेल हुआ? ये फेल इसीलिए हुआ बिकॉज कांग्रेस पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए था, जिसमें प्रोविंसेस के पास कम पावर्स थी, लेकिन ये लोग अपोजिट कर रहे थे, प्रोविंसेस को पावर दे रहे थे। मुस्लिम लीग वांटेड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेफगार्ड, मींस उनको सिर्फ मुस्लिम्स की चिंता थी इन द लेजिस्लेचर, उनको मुस्लिम चाहिए थे लेजिस्लेचर में। सिंस बोथ द पार्टीज को लॉजिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे और कोई कॉमन ग्राउंड नहीं मिला, तो मिशन ने इनके हिसाब से अपने प्लान बनाए। तो इन्होंने प्रपोज किया कि डोमिनियन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा बिना किसी पार्टीशन के, बट ये 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। मींस सबसे पहला मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूपी, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा, ये एक बनेगा। एक पाकिस्तान वाला रीजन जिसमें पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड बलूचिस्तान होंगे। एक थर्ड सेक्शन होगा बंगाल और असम का। तो मुस्लिम प्रोविंसेस थे जो थे वो ईस्ट और वेस्ट करके 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए एंड रिमेनिंग हिंदू मेजोरिटी ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनके पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन करेंसी का पावर्स रहेंगे। बाकी सारी पावर्स प्रोविंसेस के पास रहेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी जो कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन होगा, फिर गवर्नमेंट बनाई जाएगी। और जब तक इंटरिम गवर्नमेंट तब तक काम करेगी जब तक कि नई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसके बेसिस पर इलेक्शंस होंगे, उसके बेसिस पर सरकार बनेगी, उससे पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। कांग्रेस वाज नॉट कीन ऑन द आइडिया ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, मींस कांग्रेस प्रोविंसेस के अगेंस्ट थी, तो उनको अलग रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको भारत में ही एक होना चाहिए या मिलाना चाहिए। उनके हिसाब से एक वीक सेंटर नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। मुस्लिम लीग डिड नॉट वांट एनी चेंजेस टू द प्रपोजल। मुस्लिम को पसंद आया कि उनको एक इंडियन डोमिनियन मिलेगा, लेकिन सेपरेटली होने का एक मौका मिल गया। क्योंकि ये प्लान एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक नया प्लान प्रपोज किया फिर से जून 1946 में। इन्होंने क्या किया, डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू हिंदू मेजोरिटी इंडिया एंड मुस्लिम मेजोरिटी इंडिया, लेटर पाकिस्तान बनेगा। लिस्ट ऑफ प्रोविंसेस भी बनाए गए, प्रिंसली स्टेट्स भी बनाए गए जो कि इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी अंडर जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट एक्सेप्ट द सेकंड प्लान, इंस्टेड इट एग्रीड टू बी पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने का एक हक में थे, लेकिन इन्होंने ये मुस्लिम और हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स में डिवाइड करने के लिए इन्होंने इसके फेवर में नहीं थे।
बट हमारे जिन्ना जी मुस्लिम लीग के जो हेड थे, इन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और वायसरॉय ने फिर इनवाइट किया 14 मैन को इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए, 5 कांग्रेस से, 5 मुस्लिम लीग से और एक मेंबर सिख बार से और इंडियन क्रिश्चियंस एंड शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज से मिलकर ये 14 मेंबर्स आएंगे, इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। लीग एंड कांग्रेस को 5 मेंबर चुनने का हक दिया गया और कांग्रेस ने जाकिर हुसैन को नॉमिनेट किया, लेकिन लीग ने इसको ज्वाइन नहीं किया बिकॉज वो चाहते थे कि इंडियन मुस्लिम को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही रिप्रेजेंट करे। तो कांग्रेस लीडर्स एंटर्ड द वाइसरॉय काउंसिल, मींस कांग्रेस लीडर्स उसमें ज्वाइन किए, नेहरू जी ने उनको हेड किया, नई गवर्नमेंट बनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एंड कांग्रेस लेड गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन most provinces including northwest province and Bengal and Sindh. The league formed the government, मीन्स कांग्रेस लेड गवर्नमेंट फॉर्म हुई इंक्लूडिंग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, बट बंगाल और सिंध में लीग बन गई। जिन्ना एंड द लीग ऑब्जेक्टेड, मीन्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चाहते थे और उन्होंने आंदोलन शुरू किया पाकिस्तान के लिए। डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16 अगस्त 1946, मीन्स करो या मरो वाली स्थिति, मीन्स आप एक्शन करिए, आप मुझे डिमांड रखिए पाकिस्तान की, जिसकी वजह से राइट्स होना शुरू हो गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले कहा कि जब इनको इतना ही है तो इनको अलग कर दीजिए हमारे देश से। दिस कॉल्ड फॉर अ कम्युनल राइट्स होने लगे, जिससे कि बहुत लोगों की जान गई और इसकी वजह से पार्टीशन भी हुआ एंड बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। तो इसके बाद फिर पार्टीशन की तरफ पढ़ते हैं एंड दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमिंग था ये आपको समझ में आया होगा। आई होप you like and subscribe and thank you.